जनाब जरा 1 किलो प्याज पैक कर दीजिए, मोहतरमा ने बिरयानी बनाने की सोचा है। ये ले 20 रुपए। हाँ। वो प्राइस बढ़ गया 40 रुपए। 40 रुपए? अरे 100 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, ओए 1 लाख रुपए। लोग रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है। भाई मेरी गुंजाइश ही नहीं है, मैं 20,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं बच्चों का पेट पालूं, किराया दूं, उनकी ट्यूशनों के पैसे दूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ये हालात इस वक्त जो ये कोविड से भी मुश्किल है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान रुपी ने डॉलर के खिलाफ पिछले 2 दशक का सबसे बड़ा गिराव देखा है, टू 262 पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट $1। ये गिराव इतना बुरा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को वापस पाकिस्तान को लोन देने पर मजबूर होना पड़ा, और तब से और डूबने से बचने के लिए पाकिस्तान IMF की फंडिंग पर टिका हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन आसिम अहमद ने देश की इस फाइनेंशियल स्थिति को क्रिटिकल टर्म दे दिया है। देखो 2019 में पाकिस्तान ने $6 बिलियन का बेल आउट IMF से सिक्योर किया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान फ्लड्स और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसके ऊपर एक और $1 बिलियन का लोन लिया गया था पिछले साल ही, लेकिन IMF जो लेंडर है उन्होंने पिछले साल के नवंबर में ये डिसबर्समेंट सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पाकिस्तान बार बार लोन लेने के बावजूद प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, और उनका यह भी मानना था कि इसके पीछे का रीजन जो देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये पैसा कैंपेन के लिए यूज कर रही है, ना कि देश की स्थिति को ठीक करने में। आज बतेरे शिपिंग कंटेनर्स हैं इंपोर्ट से भरे हुए जो पाकिस्तान के पोर्ट पे जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि जो खरीदार हैं वो पैसे ही नहीं ला पा रहे। लेकिन अगर सिर्फ इकोनॉमी ही मर रही होती तो ठीक था, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ जो पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है वो भी पूरी तरीके से पोलराइज्ड हो चुका है और देश तोड़ रहा है। और तो और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी तालिबान रूल की वजह से हाथ से निकली जा रही है। आसान शब्दों में पाकिस्तान डूब रहा है, पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको लग रहा है इससे तैर के निकलना आसान है, क्योंकि भाई दुनिया और IMF उन्हें डूबते देख बचाने तो जरूर आ जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज सर्कस खेल रही हैं, जबकि उन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म पर फोकस करना चाहिए जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल पाए। बेसिकली पाकिस्तान पूरी दुनिया को डरा रहा है ये कह के कि न्यूक्लियर वेपन्स आर गोइंग ऑन अ लूज, या रैडिकल इस्लामिस्ट ने आतंक मचा रखा है and are taking over the country in a revolution। ये जितना डर का माहौल बनाया जा रहा है, असलियत में ये सिर्फ माहौल ही है, क्योंकि ये पहले भी कहा गया था और पहले भी कुछ एक्चुअली हुआ नहीं। असली प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान एक्चुअली बैंकरप्ट हो जाता है, then they will be like a trapped animal with a nuclear weapon sitting in their basement। पाकिस्तान को आने वाले 6 महीने में $10 बिलियन की जरूरत है, और IMF प्रोग्राम की वजह से ये अमाउंट कैसे ना कैसे मिल जरूर जाएगा। इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है, सऊदीज की तरफ से 2 बिलियन, UAE की तरफ से 1 बिलियन, चाइनीज की तरफ से 2 बिलियन, और कतार कुछ असेट्स खरीदेगा फॉर $2 बिलियन। लेकिन ये अमाउंट भी मैक्सिमम सिर्फ मई जून तक लास्ट कर पाएगा, और ये सबके चलते इन्फ्लेशन भी 40 to 50% ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, पावर टैरिफ्स भी जैकअप होंगे, और गैस रेट्स में भी स्पाइक आएगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी रुपी 100% कोलैप्स होने वाला है, और इससे इन्फ्लेशन जो इस वक्त ऑलरेडी बहुत हाई है वो ऊपर इतना जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस करने की कॉस्ट अनसस्टेनेबल लेवल्स पर पहुंच जाएगी। पर इससे भी बदतर यह होने वाला है कि जो बची कुची गवर्नमेंट फिस्कल पोजीशन है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। There is a real danger that even at the current interest rate of 17%, the debt servicing cost will be more than the entire revenue of the federal government। पाकिस्तान एक और श्रीलंका बनने की कगार पे है। देखो कभी भी कोई भी कंट्री अगर हाइपर रिलीजियस या हाइपर पॉलिटिकल बन जाती है वो मरने लगती है, क्योंकि वो डिसीजन ये सोच के नहीं बनाती कि इसका असर एवरेज सिटीजन पे क्या होगा, बल्कि ये सोच के बनाती है कि रैडिकल पॉलिटिकल या रिलीजियस लोग खुश रहेंगे कि नहीं। ये सेम चीज आप यूएस में भी नोटिस कर सकते हो विद वोक पॉलिटिक्स। Well, the thing about America is we want everybody to be able to come here and get rich.
We want people to live the American dream. Well, the thing about the upcoming elections is that these rich people are the problem. I don't like rich people. Why did they become rich in the first place? We need to extinguish that. But sir, aren't the people who are rich, like, aren't they running our economy? Aren't they like work super hard and stuff? Yes, good point. You're smart. Thank you. Thank you, sir. Rich people bad. देखो, हम बिजनेस केस स्टडी चैनल क्यों रन करते हैं? क्योंकि हमें एक चीज समझ में आती है, वो है धंधा। बिजनेस हमारी इकोनॉमी को रन करता है और मेंटेन करता है हमारी देश की स्टेबिलिटी को, बट इट इज डीमोनाइज्ड। एक एवरेज इंसान ये सोचता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन बढ़िया और स्मार्ट है, पर बिजनेस तो भाई बुरा है। जो भी आपके पॉलिटिकल व्यूज हो, अभी इस वक्त इंडिया में हम एक इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं विटनेस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि करंट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टेक में इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा पेमेंट्स में इन्वेस्ट किया और बहुत ज्यादा बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। एक्सटर्नल फॉरेन फंड्स रेड कारपेट को दिए गए टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिना पॉलिटिकल नॉनसेंस को ध्यान में रखते हुए। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर पैसा है किसी के पास तो वो बुरा है, पर पैसा ही सबसे इंपार्शियल चीज है इस दुनिया में। ना वो काला है ना वो सफेद, वो है हरा। और ये पैसा ही है जो तुम्हारी फैमिलीज को सपोर्ट करता है। माफी चाहूंगा, पर आपके जो रिलीजियस या पॉलिटिकल इमोशंस हैं वो आपके फैमिलीज को सपोर्ट नहीं करते सर। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन हो रहे हैं। उनके पास सिर्फ 4.4 बिलियन डॉलर्स बचे हैं, जो मुश्किल से 3 हफ्ते इंपोर्ट्स के लिए काफी हैं। बस वो पॉलिटिकल और रिलीजियस नाच में ये भूल गए हैं कि इकोनॉमी तभी ही चलेगी जब आप चीजें प्रोड्यूस करते हो। आपको वो चीज बनानी पड़ती है जो चीज लोगों को खरीदनी है, तभी इकोनॉमी की नाव तैरेगी। इनफैक्ट हमारे पास इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जिनके पास इतने रिजर्व्स हैं जितने पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास नहीं है। एनर्जी को ही ले लो आप, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है अभी, तो पाकिस्तान वेडिंग हॉल्स और मॉल्स को 8:30 के बाद ओपन रहने नहीं दे रहा। जनाब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हो रही है जनाब। एनर्जी क्राइसिस वो क्या होता है? अरे बिजली जनाब। ये बिजली ना, ये शादी और निकाह में बहुत यूज हो रहा है। कल शाम 8 बजे से कोई निकाह नहीं होगा। ओके जनाब। जनाब आपका कल 8:30 को शादी है। काम करो, परसों से परसों से शादी नहीं करने का। ये सब क्यों? सिंपली बिकॉज दे आर्ट प्रोड्यूसिंग इनफ। फेब 1 के बाद पाकिस्तान में आपको इनकैंडेसेंट बल्ब्स बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उनका पहला बेल आउट IMF की तरफ से था, क्योंकि फ्लड्स में उनके 11 मिलियन लाइव स्टॉक मर गए और 9.4 मिलियन एकर्स का जो क्रॉप लैंड था वो बर्बाद हो गया। इसकी वजह से तालिबान वापस पावर में आया। कई लोगों को ये जीत भी लगी, लेकिन अगर ये सारे इंसिडेंट के रेट्स पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये समझ में आएगा, तालिबान को पावर में आना तो आता है, पर कंट्री चलाना नॉट सो मच। इतना तो साफ है कि तालिबान जो अभी पाकिस्तान एलीट और जनरल है, वो चाहते हैं कि उनका देश सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाए, पर खुद के प्रिविलेजेस या एक्सपेंसेस पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। उनको चाहिए कि उनकी 3 टाइम की रोटी, उनके गोल्फ कोर्सेस, उनके स्विट्जरलैंड में हॉलीडेज, उनके बच्चों का हार्वर्ड में एडमिशन, उनकी सब्सिडीज जो एक एम्प्टी ट्रेजरी से आती है, वो हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, पर ऑर्डिनरी सिटीजन प्लीज सैक्रिफाइस। पाकिस्तानी आर्मी भी अपने कॉस्ट कट करने के लिए रेडी नहीं है। वो भी कंटिन्यूअसली एक्सपेंसिव वेपन्स बाय कर रहे हैं जो क्लियरली पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। और ये सब आपको क्यों चाहिए? किससे लड़ना चाहते हो आप? क्यों ये बॉर्डर का सिल्ली एडवेंचर लगा रखा है जो क्लियरली अनअफोर्डेबल है? मिलिट्री बजट कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंप्रूव द रिलेशनशिप्स एट द बॉर्डर। और खराब क्यों कर रहे हो? पर तालिबानी को तो खुश रखना है, तो ये सब तो करना पड़ेगा ही। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट और IMF लोन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके IMF के प्रोग्राम में वापस आ भी जाएंगे, पर कुछ महीनों में फिर से ये सारा पैसा अगले इलेक्शन के पॉलिटिकल सपोर्ट को जीतने में लगा दिया जाएगा। इतना पैसा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म में जाना चाहिए, पार्टी की सीट्स जीतने में चला जाएगा। क्या बेवकूफी है भाई। जब मैं छोटा था, मेरे मम्मी पापा पूछते थे, क्या तुम PM बनोगे एक डेवलपिंग कंट्री के? और मैं हमेशा कहता था, नहीं भाई। दिक्कत यह है कि आपको एक सिस्टम पकड़ा दिया जाता है जो ना ढंग से कभी चला है,
ना ढंग से कभी चलेगा। पर तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम ठीक रहोगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास फेम होगा, तुम्हारे पास पावर होगी, और तुम हमेशा ये फेम और पैसे को मेंटेन रखने की कोशिश में जारी रहना। आपको सर्कस खेलना पड़ेगा अगर आपको पावर में रहना है, और यही सर्कस इस वक्त पाकिस्तान में जारी है।